ओके ठीक है। हमने कहाँ लेफ्ट करा था? ओके अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, लेयर फॉर्मेशन समझ में आ गया। उसके बाद चलो हम देखते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो ये कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कहाँ यूज हो जाते हैं? शेयरिंग में। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो जाते हैं शेयरिंग में। यहाँ पर एक होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं यहाँ पर ई लिख देता हूँ। वैसे ही जैसे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी कार्बन ले लोगे ना, तो उसके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो सबके ऊपर मैं क्या लिख देता हूँ? ई लिख देता हूँ। सब जितने भी यहाँ पर कार्बन है सबके ऊपर मैं ई लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इनके पास क्या है? हर एक कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर जैसे कि आप अगर यहाँ पर दो अगर आप यहाँ पर क्या यूज करो कि अगर करंट पास करो ग्रेफाइट में से, आपकी पेंसिल में से, तो वहां से क्या होगा? करंट ट्रैवल करेगा। व्हाई द करंट विल ट्रैवल? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? इसकी स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, कि 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन, तो इट इज शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करता है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव करता है ऐसा कि अगर जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई करोगे ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करने लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ वाला है तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चलता रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा? करंट फ्लो करेगा। आपको आपका आंसर मिल गया कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ओके ओके ठीक ठीक है। हर्ष हर्ष एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्चुअली ऐसे दिखा रखी है। अब कुछ कार्बन यहाँ पर हैं जिसके सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो एक्चुअली हमने कनेक्ट नहीं करे। जैसे कि ये कौन सा है जिसमें 2 ही है? जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो आपका कार्बन है, इसके 2 ही बॉन्ड है, जबकि 3 होने चाहिए। तो तीन तीन बॉन्ड एक और है, वो यहाँ पर कनेक्टेड है। ऊपर एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, ये वो कार्बन है। चलो ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ। अब ये कार्बन है, ये कार्बन क्या कनेक्टेड? एक इधर कनेक्टेड है और एक इधर कनेक्टेड है। फिर यहाँ एक कार्बन है, तो ये कितने से कनेक्टेड होगा? 3 से। तो एक से कनेक्टेड ही है, तो 2 यहाँ हो जाएंगे। तो ऐसे हेक्सागोनल बनता जाएगा, ठीक है। ऊपर भी लेयर से इनकी, जहाँ ड्रॉ नहीं करा है आपको 2 ही दिख रहा है कि 2 बॉन्ड ही है, तो वहां ऊपर स्ट्रक्चर में और ऊपर लेयर ऐसी कंटिन्यूज है, ऐसी रुक नहीं जाती। ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 लेयर्स बताई है कि ये 1 लेयर है, ठीक है, और ये सेकेंड लेयर है, ठीक है। 1 लेयर सेकेंड लेयर में भी मतलब कि 2 लेयर है। आपको दिख रहा होगा कि ये एक नीचे वाली तो दिख रही है, ये एक लेयर है, फिर उसके ऊपर ये आपको दिख रही है वो है। और चलो ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द शेप ऑफ द कार्बन रिंग इन ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट में जो कार्बन रिंग होती है उसका शेप क्या होता है? हेक्सागोनल, वेरी गुड, हेक्सागोनल। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसकी पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाता है, व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर देख ली है। एवरी कार्बन एटम इन अ सिंगल क्रिस्टल इज कोवेलेंट बॉन्डेड टू 3 neighboring atom of carbon, ठीक है। as we know that carbon has 4 valence electron, therefore 1 electron is in each carbon atom is free, ठीक है। these free electrons can be easily made to flow within the structure of graphite by applying potential difference। जब भी potential difference को अप्लाई करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, ड्यू टू विच ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया? ओके सर, बट व्हाई 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री? ओके, वो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों है? ठीक है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है बच्चे दिया, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? तो इनके 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसमें से 3 बॉन्ड है, उन्होंने तो क्या कर लिया? बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, 3 ने बॉन्डिंग कर दी।
एक इलेक्ट्रॉन क्या करा कि ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कोई मिला ही नहीं बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है, उसको कुछ बॉन्डिंग करने के लिए मिला ही नहीं, तो वो ऐसे ही पड़ा रहा था, ठीक है। अब आप ऐसा पूछोगे कि सर अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं तो ये तो अनस्टेबल होना चाहिए था, ठीक है, कि सर ये तो अनस्टेबल है, कुछ यहाँ पर रिएक्शन हो जानी चाहिए चाहिए थी, यू आर राइट, हो जानी चाहिए थी, पर ये क्या होता है कि यहाँ पर जो इनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी हो गई है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गई है और लेयर फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, लेयर फॉर्मेशन में वीक वंडरवॉल्स फोर्स से अटैच्ड है, ठीक है। every carbon have one free electron, yes, every carbon has one free electron, ठीक है। चलो इसका आंसर मिल गया, वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब अच्छा चलो ठीक है, कुछ लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है, चलो बता देता हूँ। अब जैसे कि ये आप देख रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप सब कह रहे हो कि सर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हाँ पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, और यहाँ पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 7, तो सर यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये तो एलिमेंट है, हम कंपाउंड जब फॉर्मेशन करते हैं तब हम देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है, या फिर आयन फॉर्म जब हम करते हैं तब हम देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। ये जो आपका डायमंड है और ग्रेफाइट है ना बच्चों, डायमंड ग्रेफाइट ये कंपाउंड नहीं है, ये प्योर कार्बन की फॉर्म है, प्योर कार्बन है इसमें, ठीक है, एलिमेंट फॉर्म में कार्बन है, ये प्योर फॉर्म में है, ओके, प्योर फॉर्म में, एलिमेंट फॉर्म में, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं है। कंपाउंड फॉर्म क्या होती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन ने 2 ले लिए, तो उन्होंने क्या फॉलो करा, दोनों ने क्या करा, ऑक्टेट फॉलो करा, ठीक है, दोनों ने 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए अपने लास्ट शेल में, ये एलिमेंट्री फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या है 7 इलेक्ट्रॉन में क्या है, ये कंपाउंड स्टेबल है। इज द डाउट क्लियर नाउ? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आशमी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, जैसे हमारे घर में भी जो वोल्टेज होता है, तो जैसे कि पानी कहाँ फ्लो करता है, तो हाई लेवल से लो लेवल, ठीक है, वाटर वहीं फ्लो करता है, जैसे कि यहाँ हाई लेवल है, ठीक है, तो लो लेवल तक फ्लो करता है, वैसे ही क्या होता है करंट भी वहां फ्लो करता है जहां पर, ठीक है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट फ्लो करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, सिंपली मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि 2 पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, 2 पॉइंट्स के बीच में, कि एक जगह एक कुछ पोटेंशियल है और दूसरी जगह कुछ पोटेंशियल है, तो करंट वहां फ्लो करता है ज्यादा पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल आप प्लस मान लो, से नो से लो पोटेंशियल पे फ्लो करते हैं करंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इरेज ऑल, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले कैसे कलर का होता है, तो डार्क ग्रे कलर का सॉलिड होता है, मेटेलिक लस्टर होता है, जैसे कि आपकी पेंसिल में होता है। सेकेंड पॉइंट, सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है जब हम उसको टच करते हैं, ठीक है, इससे पेपर क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, जैसे कि आप कॉपी में लिखते हो तो वो पेंसिल से आप ग्रे कलर में लिखते हो, ठीक है। वाई आर यू एबल टू राइट, ठीक है, आप पेंसिल से लिख कैसे सकते हो, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है एक्चुअली आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि जैसे कि आप क्या होती है कि ये जो ग्रेफाइट में क्या होती है, लेयर फॉर्मेशन होती है, तो जैसे जैसे आप राइट करते हो ना तो एक एक लेयर क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको यहाँ पर लेयर फॉर्मेशन बताई थी ना, ये जैसे कि ये एक लेयर है, ठीक है, तो ये पेंसिल में जैसे जैसे आप एक एक लिखते जाओगे ना तो एक एक लेयर कम होती जाएगी, ठीक है, घिसती जाती है, ठीक है, एक एक लेयर कम कैसे हो रही है, वो कॉपी में आपकी चिपकती जा रही है, ठीक है, तो दैट इज यू आर एबल टू राइट, ठीक है। ये जो वीक वंडरवल फोर्सेस होती है, लेयर फॉर्मेशन बनती है जिससे, तो लेयर्स एक एक यूज हो रही है राइटिंग में, सो यू आर एबल टू राइट, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर इसके कार्बन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है,
ओके, ग्रेफाइट को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, तो ठीक है यहाँ पे बताया रखा है ग्रेफाइट कैचेस फायर एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे फायर को कैच कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मैंने आपको कहा था कि जिस कंपाउंड में भी कार्बन है उसको बर्न आप करोगे तो उससे आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। ओके, इसके बाद हम यूजेस देख लेते हैं थोड़े ग्रेफाइट के। एज पेंसिल लीड, ठीक है, ग्रेफाइट को हम क्या यूज करते हैं, एज इन पेंसिल यूज करते हैं। ग्रेफाइट को हम मिक्स करते हैं क्ले के साथ और सैंड के साथ। ठीक है, फिर उसको क्या हम किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं उसको, पतली पतली मतलब कि वो पेंसिल के अंदर जो रॉड है ना, थिन रॉड, उसकी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम पेंसिल लेड। ठीक है, अब हार्डनेस ऑफ द पेंसिल लेड, ठीक है, जो आपकी नुक है वो कितनी रिजिड होगी, हार्ड होगी, वो डिपेंड करता है उसके अंदर क्ले कितना भरा है। ठीक है, जितना ज्यादा क्ले होगा उतनी ज्यादा पेंसिल हार्ड होगी। मोर द क्ले द हार्डर इज द पेंसिल लीड। ठीक है, उतनी हार्ड उसकी पेंसिल की लीड होगी। तो यहाँ पर मतलब कि पेंसिल में हम यूज करते हैं ग्रेफाइट को सिंपली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप कहाँ यूज करते हैं, तो हम इलेक्ट्रोड, एज ए इलेक्ट्रोड हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ऊपर से क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और एल्कलीज। ठीक है, ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ग्रेफाइट, ना बेस से रिएक्ट करता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके एक प्रोसेस आता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसमें हम जो ग्रेफ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो ग्रेफाइट का लेते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स एंड एल्कलीज। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। अब मैं बार बार आपको कह रहा था एक्चुअली कि जब आप इसका ग्रीसी फील आता है। ठीक है, जब हम इसको उसकी जो पेंसिल की नोक है उसको अपने हाथ में अगर हम रब करते हैं तो कुछ हमारे हाथ में मतलब कि वो छप जाता है, प्रिंट हो जाता है, और मतलब तो हमको लगता है ग्रीस जैसा यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रेफाइट को पाउडर को यूज करते हैं इन ऑयल। ठीक है, वी यूज एज अ लुब्रिकेंट। जहां पर हम ऑयल यूज नहीं कर सकते वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट पाउडर यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, मशीन जितनी भी है ना उसमें जंग लगने लग जाता है, राइट। तो जंग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी ऑयलिंग कर देते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेस में हम ऑयलिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो क्या करता है, ऑयल आप यूज करते हो तो वो क्या करता है कि आग पकड़ लेता है, आई मतलब कि हीटिंग चालू कर देता है अगर वो मशीन के अंदर। ठीक है, तो कुछ सेंसिटिव जगह होती है जहां हम ऑयलिंग नहीं कर सकते, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट पाउडर। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इन आर्टिफिशियल डायमंड। अगर हमको ग्रेफाइट से डायमंड बनाना रहता है ना, आर्टिफिशियल डायमंड, तो हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट को हम हीट करते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम नोबल गैस। ठीक है, कुछ नोबल गैसेस यूज करते हैं एट टेम्परेचर, सॉरी एट अ प्रेशर ऑफ 1 लाख टाइम्स मोर देन द एटमोसफियर प्रेशर। ठीक है, जो भी हमारा एटमोसफियर है उससे 1 लाख टाइम्स ज्यादा प्रेशर पर एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, कार्बन का जो एक बॉन्ड बना हुआ रहता है ग्रेफाइट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वो क्या कर लेता है, दूसरे कार्बन से रिएक्ट कर लेता है। तो उससे क्या बन जाता है, ग्रेफाइट से डायमंड बन जाता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ग्रेफाइट आपको दिख रहा है कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, बता देता हूँ, याद रखना से अगर याद रख सको तो, ये इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो मतलब इसमें क्या होता है, sp2, आप याद रखो कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो sp2 है। sp2 की वजह से क्या होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाते हैं यहाँ पे रिंग के अंदर। चलो ठीक है, एक्चुअली ये बहुत डेप्थ का टॉपिक है, तो एक्चुअली मत आप याद रखो कहाँ पे, मैं यही बता देता हूँ कि ग्रेफाइट को आप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई टेम्परेचर, प्रेशर कितना, लाख टाइम गुना 1 लाख टाइम्स मोर देन एटमोसफियर प्रेशर को आप यूज करते हैं, तो क्या होता है, ग्रेफाइट कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। ओके, होल्ड ऑन। ओके, यू हैव अनदर क्लासेस 4। ठीक है, ओके,
फाइन, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्लाइड देख लो आप, फिर यू कैन ज्वाइन दैट क्लास। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, विद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, ओपेक होता है। ग्रेफाइट में से क्या हमको लाइट ट्रैवल होती है, नहीं देख सकते हैं। डायमंड में क्या होता है, लाइट अंदर ट्रैप हो जाती है, इसलिए ट्रांसपेरेंट कहा था। और ये कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। डायमंड कैसा है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। ग्रेफाइट कैसा है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच है। डायमंड की डेंसिटी देख लो 3.5 होती है, और ग्रेफाइट की डेंसिटी होती है 1.5 से 2.3। डायमंड क्या है, प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टिविटी, पुअर कंडक्टर है। और ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायमंड तो एक्चुअली हमको बहुत ही कम मिलते हैं, स्कैर्स अकरेंस इन नेचर। तो स्कैर्स मतलब कि जिनकी कमी होती है नेचर में। और ग्रेफाइट तो क्या है, अबंडेंट में, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। ग्रेफाइट में हमको कोई दिखता नहीं, ठीक है। यहाँ तक एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ और सेशन रैप अप करता हूँ। डायमंड इज सो एक्सपेंसिव, यस, बिकॉज इट इज़ वेरी, वो कम भी बहुत है, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उसकी अलग क्वालिटीज़ हैं। ओके, ठीक है। सबको मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। एनी क्वेश्चंस, यू आर वेलकम टू आस्क। एंड हाउ वाज द सेशन, ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ा? प्लीज सेंड द पीडीएफ। ओके, फाइन फाइन, अभी मैं भेज देता हूँ, तब तक कि आपकी मोमैक्स की क्लास चलेगी। सर भेज दूंगा। यस सर आ रहा सर है। ग्रेफाइट भी और में मिलता है? हाँ, सर ग्रेफाइट भी और मिलता है? ग्रेफाइट मतलब अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है। सर यस, ओके सर। डायमंड भी कार्बन से बना है, मगर वो एक्सपेंसिव है, मगर ग्रेफाइट क्यों एक्सपेंसिव नहीं? ओके, चलो ठीक है। तो डायमंड की क्वालिटीज कितनी अच्छी अच्छी है। डायमंड चमकता है, ठीक है, चमकती हुई चीज़ सबको अच्छी लगती है। ग्रेफाइट तो काला है, डायमंड क्या है, एक चमक रहा है तो वो एक एक मतलब कि अच्छा लग रहा है, चमकता है तो। और ऊपर से सबसे हार्ड सब्सटेंस है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और उसको मतलब कि एक्चुअली बहुत कम मिलता है, ठीक है। मतलब कि ग्रेफाइट तो क्या है, जैसे कि आपके मार्बल्स पत्थर पड़े रहते हैं ना इधर उधर, तो ग्रेफाइट तो आपको अबेंडेंस में मिलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिल जाता है अर्थ क्रस्ट पे। लेकिन डायमंड बहुत ही कम मिलता है, तो जिस चीज़ की कमी होती है ना, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। Okay, so I am wrapping up the session. Go enjoy your next class. Bye, sir. Bye everyone. Bye bye. Bye, sir. बाय सर। Bye bye. Bye, Bye bye. sir. बाय Bye, सर। sir. Bye. 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 Bye, Bye. sir. Hello.